मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, आप सभी को जय मसीह की फिर एक बार। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में। जी हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे दिल के बहुत करीब है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। क्यों ना हम शुरू करें प्रार्थना करके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस भलाई के लिए, करुणा के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा आने वाले वचन के लिए। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें। सारे प्रेक्षकों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप उनसे बात करें। उनके हृदयों में प्रभु जी आप अपने तेज और महिमा को उंडेल दीजिए राजा, ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। खुद को नम्र करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। क्यों ना हम आगे बढ़े। आज मैंने इसलिए कहा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि चलो अभी नहीं, मैं ये आखिर में आपके साथ बांटूंगा। पर इतना कह सकता हूँ कि अगर आज जो भी थोड़ा लिटिल, एकदम थोड़ा जो भी परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की वजह से है। ओके, सो क्यों ना हम वचन में जाए। अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें आयत में उसका 26वें वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26। ओके, हम सब मिलके पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। और गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक बनेगा। ही विल बी योर हेल्पर। वो तुम्हारा सहायक बनेगा। इस बात को कलीसिया आप ध्यान से समझिएगा। ओके, कितने लोग, मेरा सवाल है आपसे, कितने लोग पवित्रता में चलना चाहते हैं परमेश्वर की? अपने हाथ को उठाए, घर में हो, गाड़ी में हो, बस अपने हाथों को उठाए ताकि मैं समझ सकूं कि आप चलना चाहते हो, है ना? तो कितने लोग पवित्रता में चलना चाहते हैं? हाथ दिखाएं। ओके, गुड। अब बात यह है, हमें लगता है कि हम शायद हमारे प्रयास से होकर हम परमेश्वर की पवित्रता में चल पाएंगे, हमारी कोशिशों पर, हमारे प्रयासों पर और हमारे खुद के बलबूते पर, काबिलियत पर आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, एक बुरी खबर है कि आपके खुद के बल पर आप ये चीज़ नहीं कर पाने वाले हो। इसीलिए यीशु मसीह आए, मरे, जी उठे, ताकि, क्योंकि आप खुद से इस चीज को नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे जन की जरूरत है जो खुद पवित्र है, क्योंकि आप पहले नहीं थे। करेक्ट? उदाहरण के रूप में, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जाके पानी नहीं मांगूंगा जिनके पास पानी पहले से नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति से जाके पानी मांगूंगा जिनके पास पानी पहले से है। करेक्ट? जिनके पास एक पानी का बॉटल रेडी है मेरे लिए, है ना? तो मैं जब जाके मांगूंगा, पूछूंगा, वो क्या मुझसे कहेंगे कि प्लीज ले लो, जी जी पानी पीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बैठ के आराम से पिएगा, है ना? अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता जिसके पास पानी है ही नहीं और मैं उनसे जाके मांग रहा हूँ, क्या होता? वो व्यक्ति क्या कहता कि अरे पानी तो मेरे पास नहीं है। और मजाक का बात यह है, आप खुद भी पानी नहीं बना सकते हो, आपको भी कहीं से तो जाके लेना पड़ने वाला है। सही बात? उसी रीति में पवित्र आत्मा को हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के किए हुए कार्य के द्वारा हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। हम इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करे, बट केवल और केवल क्योंकि यीशु मसीह ने हमें योग्य ठहराया है, वो हमारे अंदर, हमारे भीतर आके निवास करते हैं। कितनी सुंदर बात है।
जो एक में वो सहायक आपको जिस इकलौते सहायक की जरूरत है पूरे जिंदगी में जीवन भर, वो कहीं और लेफ्ट राइट में नहीं है भैया, वो आपके अंदर निवास करता है। इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। हालेलुया। क्यों ना हम आगे बढ़े। अगला वचन मेरे साथ खोलिएगा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 26वां वचन। रोमियो 8:26। ओके, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति में करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए पिता परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं। कितना मतलब इंसानी दिमाग को ये समझने में आसान नहीं है। ये जो सहायक है ये हमारे इस हद तक जाके मदद करता है कि ये परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है जब हमें समझता नहीं है क्या प्रार्थना करें, और तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता परमेश्वर के पास आपके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। वाह, सहायक। जब यीशु मसीह ने कहा कि वो आपके सहायक है, वो उन्हें पता था वो क्या कह रहे हैं। या अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैंने सेवकाई शुरू किया, परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। 2 ऑप्शंस। एक, रविवार को आओ, अच्छा सा प्यारा सा मीठा सा प्रचार करो, सब होने के बाद घर पे चले जाओ, फिनिश्ड, खत्म। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, ये सब ना करके पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, बिना तैयारी के वहां खड़े रहना और उसकी आवाज, वो जो बात करता है उन बातों को बोलना। ठीक है, वहां खड़े रहकर बीमारों के लिए प्रार्थना करना ताकि चिन्ह और चमत्कारों को होते हुए कलीसिया में लोग देख पाए। दुष्ट आत्माओं को निकालना, जाके सुसमाचार बांटना। और इस साइड में सबको पता है आसान नहीं है। लोग, तकरार करने वाले लोग बहुत है, शिकायत करने वाले लोग बहुत है, टांग खींचने वाले लोग बहुत है, निंदा करने वाले लोग बहुत है, मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत है। यानी कि लंबी कहानी छोटे में बताओ, आपको सच में आगे प्रोत्साहित करके भेजने वाले सहायक कम है दोस्त, और पीछे खींचने वाली दुनिया बहुत बड़ी। और ऐसे हालातों में परमेश्वर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए। तो प्रभु ने बोला था, अगर तू दूसरा चुनेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आएंगे यहाँ वहां से, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे मैं अधिक रूप में अलौकिक तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा प्रभु ठीक है। मुझे टाइम लगा। आप सोचते रहोगे कि पास्टर जी, प्रभु जब ऐसा पूछता है आपने क्यों टाइम लिया, तुरंत हाँ बोल देते। सही बात है, तब नहीं समझ रहा था ना मुझे। मैंने कहा ठीक है, देखता है। थोड़ा टाइम रुका, प्रभु को बोला, प्रभु तेरे लिए FIR क्या जान देना पड़ा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रभु को हाँ बोल दिया। उसके बाद से कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होने लगे। उसके बाद से लोग दूर दूर से आने लगे, ऐसे अपने रिश्तेदारों को लेकर जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। एंड वी बिगैन टू सी थिंग्स चेंजिंग इन देयर लाइव्स। चीजें बदलने लगी उनके जीवन में, सब सीधा होने लगा, सब अच्छा होने लगा। काफी ऐसे लोग थे जो आर्थिक रूप में काफी डूबे हुए थे, उनको हमने बोना सिखाया, उनको देना सिखाया, उनको दशमांश देना सिखाया। उसका रिजल्ट क्या था? वो उन्नति करने लगे आर्थिक रूप में। 2 मतलब दिया जाएगा, वचन कहता है, करेक्ट। उनको हमने देना सिखाया, परमेश्वर उनको देते गया।
वो बढ़ते गए आर्थिक रूप में, इतने सारे गवाहियां हुई, सारा अलौकिक चीजें होते गए। कैसे? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को अनुमति दिया। इसलिए सैडली सेवकाइयों का तो छोड़ ही दो, हम निजी रूप में बात कर रहा हूं, हमने हमारे जीवनों के बाहर पवित्र आत्मा को रखा है, और अगर जीवनों के बाहर नहीं तो पर कुछ क्षेत्रों से बाहर जरूर रखा है। वो ऐसी बात हो गई कि पवित्र आत्मा आपके घर में रह रहे, पर आपने बोला प्रभु तू मेरे घर में रहे, ठीक है, लेकिन मेरे बेडरूम में नहीं आना, बाकी हर कमरे में तुम जाओ कुछ भी करो, बस ये बेडरूम छोड़ के। वो वैसी बात हो गई कि प्रभु तू मैंने तुझे अपने जीवन में स्वीकारा है, तू मेरे अंदर रहता है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, लेकिन मेरे जिंदगी का जो इतना जो हिस्सा है ना, इसको छोड़ के सब तेरा, यहाँ पे ना मुझे मेरे मन की करने दे। हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है, वो हमसे अधिक ज्यादा जानता है, हमसे अधिक ज्यादा समझता है ना। तो हमें ये करने से बजाय सबसे पहले उस क्षेत्र में उसका स्वागत करना है जिस क्षेत्र में हम अटके हुए, हम गिरे हुए, हम टूटे हुए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो एक सहायक है। वो आके दुनिया के लोगों की तरह आपको ये नहीं बताएगा कि आपने क्यों गलत किया, कैसे गलत किया, कितने खराब हो, नहीं। वो आपको सिर्फ इतना बोलेगा तुमने गलत किया, लेकिन अब मुझ पर निर्भर रहो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। आगे लेके जाने वाला परमेश्वर है, पीछे नहीं खींचेगा आपको, आगे लेके जाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोले, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। एक्ट्स चैप्टर 1 and verse 8। प्रेरितों के काम 1:8 सब मिलके पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा, पहला बात हमने क्या सीखा? हमारी मदद करने के लिए यीशु मसीह ने हमें दिया है, सही। दूसरा चीज, पवित्र आत्मा हमारा जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समर्पित करके खुद को अनुमति दे कि प्रभु आइए, आप जो चाहते हैं वो करिए, जिस तरीके से चाहते हैं चलाइए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये हमारा रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज जो हमने अभी पढ़ा, यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कैसे? प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है? जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह बनोगे। अगर आपको और मुझे यीशु मसीह का गवाह बनना है, उसके लिए भी अभी गवाह क्यों बनना है, जिनको शायद ना पता हो उनके लिए थोड़ा सा बता दो। यीशु मसीह आए, मरे, जी उठे, करेक्ट। जब वो फिर एक बार जिंदा हुए तो लोगों ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है? तो जब अगर मैं किसी ऐसे भाई या बहन के पास जाके प्रार्थना करता हूं जिनको कोई तकलीफ है, समस्या है, और मैं प्रार्थना किसके नाम में करूंगा? यीशु मसीह के नाम में करूंगा। सही बात। जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो होगा क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किया है, तो हम गवाह और वो भी गवाह बनते हैं कि हाँ, एक जिंदा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की गई और वो मेरे जीवन में कार्य हुआ, यीशु मसीह जिंदा है। तो मैं और वो भाई या बहन जो भी है, हम दोनों यीशु मसीह के गवाह बनते हैं। पुनरुत्थानित यीशु मसीह के गवाह, फिर से जी उठे हुए यीशु मसीह के गवाह बनते हैं। अब समझ में आया आपको क्या है गवाह बनना? हाँ, आप और मैं जब हमारा उद्धार हुआ, उसी दिन, उसी क्षण से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर, हमारे अंदर भीतर निवास करने लगे। ओह ग्लोरियस। वो परमेश्वर हमारे अंदर रहने लगा। कैन यू थिंक अबाउट इट?
एक बार सोच के कल्पना करके देखिए, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इस संसार को बनाया, स्वर्ग को बनाया, आसमान को बनाया, जो चीज आप देख पा रहे हो, हर चीज को जिसने बनाया, वो खुदा आपके अंदर रहता है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा आदर हमारे लिए क्या हो सकता है? हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ भी मेरे साथ आप आइएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26 में। यूहन्ना 14:26 जो हमने शुरुआत में पढ़ा था अभी। फिर एक बार यहाँ आएंगे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अब यहाँ पे रुकता है 2 मिनट के लिए। सब बातें सिखाएगा, सब बातें। जब आप परमेश्वर का कलाम पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, उस समय जो गहरी बातें, छिपी हुई रहस्य जो है परमेश्वर के वचन से आपको अचानक जो समझ में आने लगते हैं ना, वो कौन समझा रहा है आपको? कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है। जी सच है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने सुबह छोड़ो, 1 हफ्ते पहले आपने कोई पवित्र शास्त्र में से कोई भाग लिया, पद लिया, और उसके ऊपर आपने मनन किया, अध्ययन किया, पूरा दिल लगा के, और ऐसी कोई परिस्थिति, एक ऐसी कोई हालत आपके जीवन में आ गई है जहां पर जो 1 हफ्ते पहले आपने पढ़ा था और समझा था वचन से, वो आपको यहां काम आ सकता है। लेकिन उतना पीछे जाके याद कौन करेगा? हमें तो कल क्या हुआ ये भी मुश्किल से याद रहता है कभी कभार, है ना? तो हम इतना पीछे जाके कैसे याद करेंगे? एक एक वचन, एक एक शब्द कैसे याद करेंगे? वही तो बात है, हम याद नहीं रखते। पर जब जरूरत पड़ती है, पवित्र आत्मा हमें उन चीजों को स्मरण में लाते हैं, याद दिलाते हैं। याद है तुझे, तूने तब वो पढ़ा था, तूने ये चीज की थी, हाँ अब भी वैसा ही कर। याद है वो मैसेज में क्या कहा गया था, याद है तूने यहाँ पे बाइबल पढ़ा था, तो तब तू क्या चीज पढ़ा, उसमें से क्या चीज सीखा था, वही चीज यहाँ पे कर। इस रीति में परमेश्वर चलाते हैं। इसलिए हमें इस सहायक का जरूरत है। दर्द होता है, बुरा लगता है देखने के लिए कि इतने सारे लोग हैं आज जिन्होंने अपने जीवनों के दरवाजे पवित्र आत्मा के लिए बंद करके रख दिए हैं, बंद करके रख दिए हैं। जब लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में गिरते हैं, लोगों को, मसीही लोगों को, वो चीज ऐसा लगता है कि हम इसके ऊपर हंस सकते हैं। ना समझते हुए कहते हैं कि ये, उनको पता नहीं है कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से जो हो रहा है, और हंस देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को जाना नहीं है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा, इस सुंदर व्यक्ति को उन्होंने कभी जानने का कोशिश किया ही नहीं है। और मैं आप तक ये खुश खबर लेके आया हूं कि वो आपके जिंदगी में इंटरेस्टेड है, वो आपके जिंदगी में, आपके जीवन की चीजों में रुचि रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास 2 चुनाव थे। एक तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, या तो अपना सुरक्षित रहो, एक मैसेज दो, मिरेकल्स नहीं, कुछ नहीं। पर फिर मैंने कहा, अगर प्रभु की आवाज सुन के जिंदगी नहीं जिया तो क्या सेवा किया? नहीं, मैं परमेश्वर का आवाज सुनूंगा। प्रभु जिस तरीके से मुझे चलाएगा, मैं उसी तरीके से चलूंगा। और इतने कम समय में परमेश्वर ने हमारी मदद की कि हम इतने लोगों तक परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा लेकर पहुंच पाए। अब सोचिए क्या होता अगर मैं प्रभु को नहीं बोला होता। बोला कि प्रभु नहीं, मैं तो करूंगा जैसा मेरी इच्छा है ना, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, मुझे करना ही नहीं है। तो प्रभु बोलेगा ठीक है, करो, जैसा चाहिए वैसा करो। मैं वो कर सकता था, पर आज ये सब नहीं होता फिर। पर मैंने प्रभु को बोला, प्रभु नहीं, तू जैसा चलाएगा मुझे वैसे ही चलना है।
उसका क्या परिणाम था, उसका क्या फल था। मेरे जीवन में चीज़ें बदलने लगी, मेरे सेवकाई में चीज़ें बदलने लगी। अगर आपके जीवन में चीज़ें बदलनी है, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपकी अगुवाई करे। आप में जितनी उत्सुकता हो सकती है उनकी आवाज़ सुनने में, उनसे बातें करने में, उनकी ओर से अगुवाई को पाने में, आपको एक सच बात बताता हूँ, उससे कई ज़्यादा अनगिनत गुना ज़्यादा उत्सुकता पवित्र आत्मा को है आपके जीवन में, आपके साथ मिलके जीने में। हम कभी कभार अपने धुन में चले जाते हैं नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, उनके हाथ को थाम के चलना है, अपने से नहीं निकल जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम चलते हैं पवित्र आत्मा के साथ, पर हमें लगता है कि अब थोड़ा ड्राइविंग आ चुका है, गाड़ी अब ठीक ठाक चला लेते हैं। अब जिसने गाड़ी सिखाना अब तक चलाना सिखा रहे थे, अब उसी को हम ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं, हमें सिर्फ ड्राइविंग पता चली है, जिसने ड्राइविंग सिखाई है उसको पूरा का पूरा रास्ता पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं है, कहाँ धीरे लेना है, कहाँ फास्ट लेना है। उससे ज्यादा बेहतर कौन आपको बताएगा? पवित्र आत्मा से बढ़कर कौन बेहतर है ये चीजें आपको बताने के लिए? कोई भी नहीं। तो आज आपका मौका है कलीसिया, इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति दे, उनको न्योता दे और संपूर्ण रूप में खुद को समर्पित करें। अब हम प्रार्थना करेंगे, और जैसे हम प्रार्थना करेंगे आप पवित्र आत्मा के एक ताजे छुअन का महसूस करोगे, उनके एक नए छुअन का महसूस करोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अब अपनी आंखों को बंद करें, जहां पर भी आप हैं अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए, किसी भी तरीके से अपना ध्यान भटकने ना दे, और मेरे पीछे प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराए। प्रिय पवित्र आत्मा, मैं आपको मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूं। मेरे हर छोटे से बड़े चीजों में मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। मुझे आपकी आवाज सुने बिना कुछ नहीं करना है। इस समय प्रभु मैं मांगता हूं, तू मुझे छू ले। मैं खुद को समर्पित करता हूं, जैसे तू चाहे तू वैसे चला। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन सारे प्रिय दर्शकों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। इन्होंने पवित्र आत्मा अपने दिल को खोला है ताकि आप इनकी अगुवाई कर पाए इनके हर दिन। और प्रभु जी, हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु जी कि इनका जीवन आज के बाद से एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलेगा, बढ़ेगा, सुंदर होगा, आपके तेज से भरा हुआ। सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में पिता। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ का, उनके उपस्थिति का प्रार्थना के समय अनुभव लिया हो, हम आपके गवाही को सुनना चाहते हैं। तो कृपया करके आपके स्क्रीन के ऊपर जो QR कोड आपको दिख रहा है उसको स्कैन करें। जैसे ही आप स्कैन करते हो, आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसके ऊपर अपनी निजी जानकारी को हमारे साथ बांटें, और नीचे गवाही देने के लिए आपको एक छोटा सा सुविधा दिया जाएगा। उसके ऊपर आप अपना गवाही प्लीज़ टाइप करके हमारे साथ बांटें, ताकि आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपके गवाहियों को बांट सकें, शायद बांट सके। उनमें से कुछ गवाहियों को हम बांटने का
प्रयास करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आशा रखते हैं कि इस एपिसोड में आप आशीषित हुए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और मिलते हैं अगले एपिसोड में। परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेम करे। लर्न टू लव गॉड द होली स्पिरिट। उससे प्रेम करे, उसके हाथ को थामे रहे और वो जहां लेके जाए बस चलते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।